ठीक है। तो फिंगरप्रिंट का जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल बाकी प्रोटोकॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इससे पहले आपने देखा था जो आपकी लाइट आईसी और भी बाकी आईसी जो है वो I2C प्रोटोकॉल पे चलता था, I2C प्रोटोकॉल पे। लेकिन यहाँ जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो अलग है। यहाँ पे कौन सी सिस्टम है आपकी, SPI। यहाँ पे अगर आप देखिएगा SPI मीसो, SPI मोसी, मीसो मोसी। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है हमारा, अलग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे क्या है, एकदम डिफरेंट प्रोटोकॉल है, मीसो मोसी की लाइन है। ठीक है। अगर ये मीसोमोसी की लाइन है, हमारा प्रोटोकॉल यहाँ क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। SPI प्रोटोकॉल, यहाँ देखिएगा SPI SPI SPI, उधर देखते थे I2C I2C I2C। पावर आईसी में देखे थे SPMI प्रोटोकॉल। तो ये सब क्या है, हर एक सेक्शंस को CPU से जुड़ने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल की इस्तेमाल करी जाती है। तो फिंगरप्रिंट में स्पेशली SPI प्रोटोकॉल का चलता है। ये जो प्रोटोकॉल है वो I2C सब के मुकाबले में बहुत फास्ट प्रोटोकॉल होता है, SPI प्रोटोकॉल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप थंब रखते हैं फिंगरप्रिंट पे, तो उस डेटा को ये तुरंत कैरी करके आपके CPU तक पहुंचा देता है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन सभी चीज का तो 5 के 5 टेस्ट पॉइंट भी यहाँ पे कंपनी दे देती है। तो फिंगरप्रिंट को चलने के लिए क्या चाहिए, दो वोल्टेज, 2.8 1.8 वोल्टेज मेन है। अगर वोल्टेज नहीं होगी तो ये चीज चलेगी कैसे। यहाँ देखिए, ये क्या है हमारा 1.8 और एक क्या है 2.8। तो फिंगरप्रिंट की जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक तरफ क्या है, सेकेंड ग्राउंड है, थर्ड NC है, 4 5 आपका जो है वो सप्लाई है। अगर आप बोर्ड पे भी देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा 1.8 का लाइन है उसमें क्या है, कैपेसिटर लगी हुई है 2311। इसको कॉपी करते हैं और लेआउट पे लाके पेस्ट करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से जैसे नेक्स्ट किए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 2311, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगी हुई है। ठीक है, 2311। अगर आप बोर्ड पे देखिएगा तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई यहाँ पे 1.8 की जा रही है। हाँ, ये फिंगरप्रिंट की जैक है। ये देखिए ना क्या लिखा हुआ है, फिंगरप्रिंट ही है ना, फिंगरप्रिंट की जैक है। ओके। तो यहाँ से देखिए ये 1.8 जा रहा है। देखिए, फिंगरप्रिंट चाहे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ये रहे या फिर आपका बाहर फिंगरप्रिंट रहे, वर्किंग सिस्टम तो वही होगी ना, कि प्रोटोकॉल उसमें कौन सी लगी हुई है। ठीक है, चाहे वो अंडर तो जैसे डिस्प्ले हो। कॉपी फोल्डर लगाते हैं तो फिर वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट क्यों काम नहीं किया करता है? कैसे काम करेगा, जब आप कॉपी फोल्डर लगाते हैं तो इन डिस्प्ले फिंगर, डिस्प्ले के पीछे में आप देखते हैं ना कि गोल सा एक होल कट दी रहता है रहती है, एक। कट रहता है। और जब उसके आप बाद भी लोग, नहीं चलता कभी कभी। हाँ उसके बाद भी इसलिए नहीं चलता है क्योंकि पहली डिस्प्ले और दूसरी डिस्प्ले में जो थिकनेस होता है, थिकनेस, ठीक है, वो ओके। डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फिंगरप्रिंट काम करना बंद कर देता है। तो उस फिंगरप्रिंट को रिसेट करना पड़ता है। मालूम है कि वो जी। जो फिंगरप्रिंट आपकी जो पहले थी, अब बाद में जो आपने डिस्प्ले चेंज कर दिया, तो उसमें तो पहले वाले फिंगरप्रिंट और इसमें डिस्टेंस बदल गया। तो अब जी। यूजर अपना भी फिंगर डालेगा तो वो सेंस करेगा, लेकिन रॉन्ग बताएगा, खुलेगा नहीं। ठीक है, जी। जी। सेंस करेगा बट काम नहीं करेगा, खुलेगा नहीं। तो सारा फिंगरप्रिंट को, फिंगरप्रिंट 10 पिन का होता है सर। हाँ, इसमें अब एक क्या नंबर हो, कौन है कैसे जानेंगे? यहाँ पे देखिए ये जो 1.8 की सप्लाई है वो कितने नंबर पिन पे गई है, ये ध्यान अच्छा, दीजिए आप। पांच पांच नंबर। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप स्कीमेटिक्स में देखिए, जो हमारा ये 5 नंबर है ना, 5 नंबर, ये 5 नंबर हो गया। 4 नंबर, 3 नंबर NC। आसान है सर। आसान है। ठीक है। अब सर्किट पे भी बता दिए, अब कर लीजिएगा या अभी भी नहीं होगा। हो जाएगा होगा सर। जी, होगा। ठीक है।
हो कभी जाएगा। भी आप किसी भी सेक्शन में फंसते हैं तो ये भी एक तरीका है, 1.5 वोल्ट बैटरी से भी आप अपनी काम निकाल सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं अगर डीसी सप्लाई मशीन नहीं भी है। क्योंकि डीसी सप्लाई मशीन में थोड़ा तामझाम हो जाएगा, इसमें कोई तामझाम नहीं है, बैटरी में प्लस माइनस निकाले हुए हैं, सटा देना है बस। अब देखिए, ये एलडीओ को वोल्टेज से मतलब है, इस एलडीओ को 1.5 वोल्ट से मतलब है या 1.8 वोल्ट से मतलब है। 5 8 हो इस पे ये ऑन हो जाती है। अब ये एलडीओ को क्या पता है कि ये वोल्टेज बैटरी की है या सीपीयू की है? उसका डायलॉग सुने हैं ना, ये हमको पता है कि घर का फैन है, तुमको पता है घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी ना पता है कि ये घर का फैन है। अब आई बात समझ में? ये सर्किट को थोड़ी ना पता है कि ये सीपीयू का वोल्टेज है कि बैटरी, उसको तो सिर्फ वोल्टेज से मतलब है, 1.8 1.5, एलडीओ ऑन। अब आया सर बात मुझे समझ में? थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ जी। सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये जो बोर्ड जो दिखाते हैं स्टोमेटिक्स में और उसके बाद लेआउट में, हम्म। एक ही में रहता है सर बोर्नियो में? हाँ, ये सब चीज एक बोर्नियो में ही होता है। यहाँ से देखिए, ये बोर्नियो जो है ना, ये पूरा पैकेज है बोर्नियो सर का। थोड़ा खोल के एक बार दिखा नहीं सकते हैं? ये देखिए, ये बोर्नियो है, इस बोर्नियो में ही हर चीज है। यहाँ देखिए, यहाँ बोर्नियो में देखिए, मोबाइल फोन सॉल्यूशन, स्कीमेटिक्स डायग्राम, उसके बाद इसी के अंदर में बीट मैप, जो बीट मैप आपको पढ़ाए थे, येलो कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, सब इसी के अंदर ही है। वो मदरबोर्ड इसके अंदर सर ही है। जैसे कैपेसिटर का नंबर निकालते हैं, कुछ निकालते हैं वो लेआउट में ले जाते हैं, तो सेम मॉडल रहना चाहिए सब चीज। कैपेसिटर की अगर हमें ढूंढना है वैल्यू, मानिए कोई एक मॉडल में कैपेसिटर गुम हो गई, तो दूसरी मॉडल से हम उस कैपेसिटर को निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसी सब का भी सर उसमें एस्टोमेटिक में ऐसी सब का जो नंबर रहता है उसका उसको भी नहीं पहचान पाते हैं ठीक सब से। सब सब निकल जाएगा, टोटल इससे निकल जाता है। ठीक है। ठीक। ठीक। सर अगर एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड में अगर एलडीओ लगाना है सर, तो कैसे पता चला कि एक बार में एस्केमेटिक से कि ये एलडीओ उतना ही वोल्ट का है? देखिए नोड एलडीओ का, मार्क से देख के लगा जाएगा। देखिए नहीं, एलडीओ क्या होता है ना कि कोई एलडीओ वीपीएच लेकर के 1.8 बनाती है, 2.8 बनाती है, कोई 3.3 बनाती है। तो हमें ये देखना है ना कि इस सर्किट में वीपीएस से 2.8 बनती है, वीपीएस से 2.8 बनती है। तो अब हमें 2.8 वोल्ट को पकड़ना है। मानिए कोई मोबाइल आपके पास, ये मोबाइल है, अब आपके पास कोई दूसरा मोबाइल से एलडीओ निकालना है, हमें नहीं पता है कि वो एलडीओ कहाँ मिलेगी। तो हम सीधा सर्च बार में 2.8 वोल्ट लिख करके सर्च करेंगे। कितना करेंगे? 2.8 वोल्ट। इससे जब हम सर्च करेंगे सर्च बार में जा करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2V8, तो यानी 2.8 हो गया। अब 2.8 की लाइन हम उस स्कीमेटिक में सर्च करेंगे। अब स्कीमेटिक्स में 2.8 वोल्ट की लाइन में जो भी एलडीओ हमें मिलेगा, वो एलडीओ को हम खोल करके यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको लाइन के हिसाब से ना ढूंढना है। क्या समझे मेरी बात? समझे? यस सर, समझ गए सर, आउटपुट वाला को आउटपुट को हमें खोजना है सर, ढूंढना है। आउटपुट। किसी ना किसी आउटपुट जो है हमारा एलडीओ से बन रहा होगा, हम वहां से वो एलडीओ उठा के यहाँ डालेंगे। नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको आउटपुट से मतलब है। ठीक है। ओके। यस सर, यस। अब देखिए, अब हमें ये मालूम है कि भाई इस एलडीओ की जो ये जो वोल्टेज है फिंगरप्रिंट की, वो एक एलडीओ बना के दे देती है, एक हमारा 1.8 की लाइन से प्रॉपर बन जाती है। अब हम फिर से यहाँ आ गए, यहाँ पे क्लिक किए और फिर से हम आ गए यहाँ पे 2.8 पे। अब जब हम यहाँ पे आ गए भाई, हमारा दोनों वोल्टेज इसकी प्रॉपर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें देखना है फिंगरप्रिंट की कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमें सबसे पहले फॉलो करनी है इसके अब इस सभी प्रोटोकॉल की लाइन को। तो हर डिजिटल डिवाइस में दो चीज तो आपको अवश्य देखने को मिलेगा, कोई भी डिजिटल कंट्रोल होगी तो एक इंटरप्ट लाइन और एक रिसेट लाइन। आपको सब में, जैसे डिस्प्ले में भी आपने देखा होगा, तो रिसेट लाइन आपने देखा था, है ना? टच आप पढ़े होंगे तो टच में आपने इंटरप्ट लाइन पढ़ा होगा, टच में आपने इंटरप्ट लाइन पढ़ा होगा, चार्जिंग आईसी में भी आपने इंटरप्ट लाइन पढ़ा था, इनिशियल्स यानी इंटरप्ट लाइन। तो इंटरप्ट लाइन आपको सब में देखने को मिलेगी, डिजिटल डिवाइस में रीसेट लाइन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, रीसेट लाइन। तो अब ये सब लाइन पे आपको जीआर वैल्यू सब पे देखना है कि भाई जीआर वैल्यू है कि नहीं है। बाकी रह गए इसमें चार, कितने बच गए? चार, एक, दो, तीन, चार। अब ये बाकी चार क्या है? तो सबसे पहला देखिए क्लॉक।
क्लॉक तो होनी जरूरी है ना। अगर आखिर यहाँ पे कुछ क्यों नहीं लगा हुआ है, आखिर यहाँ पे कोई चीज क्यों नहीं है, इसका वजह समझिए। यहाँ पे देखिए, हम इसका बिट मैप खोले, तो जब हम इसका बिट मैप खोले हैं तो यहाँ से ये एलडीओ वोल्टेज बना के किसको दे रहा है, फिंगरप्रिंट के 4 नंबर को दे रहा है ना, फिंगरप्रिंट के 4 नंबर पिन को। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये देखो, ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स दोनों तरफ येलो कलर है, तो यहाँ पे कौन सी पार्ट्स लगी होनी चाहिए, कैपेसिटर या रजिस्टर? रजिस्टर सर। रजिस्टर सीरीज में। रजिस्टर, रजिस्टर सीरीज में। तो यहाँ पे रजिस्टर अगर लगी होगी तो इसके हम दूसरे साइड क्लिक करते हैं, तो ये दूसरे साइड यहाँ पे दिखता है कि भाई वोल्टेज जो है वो कहीं कहीं जा रही है, फिर सेंसर में जा रही है, इधर जा रही है, और फिर इधर कुछ आईसी पे जा रही है, ठीक है। और ये वोल्टेज निकला कहाँ से, तो आपके पावर आईसी से। यहाँ देखिए, ये पावर आईसी से निकला, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ठीक है, ये पावर आईसी से निकला ये वोल्टेज। ओके, ये वोल्टेज पावर आईसी से निकला। अब आप जरा इस बीट में पे फिर से आ जाओ यहाँ पे, और जरा दिमाग पे जोर डालो कि यहाँ पे ये रजिस्टर खाली क्यों है, ये रजिस्टर यहाँ पे मेन मदरबोर्ड पे खाली क्यों है, ये रजिस्टर यहाँ देखो, ये क्यों खाली है रजिस्टर? तो सर लाइन कट जाएगी ना, तो उसको शॉर्ट कर देंगे ना तो चलेगा। देखिए, सर एक पावर आई क्या, सर पावर आईसीस भी है 2.8 इसमें जा रहा है सर, देखिए और उसका वो बताता हूँ। दूसरा वोल्ट है सर। हाँ समझिए, बात को समझिए। कंपनी क्या करती है कि ऐसा नहीं है कि पावर ऐसी 2.8 वोल्ट नहीं बनाता है, ऐसा है कि पावर ऐसी 2.8 नहीं बनाता होगा, पावर ऐसी भी 2.8 वोल्ट बनाती है, लेकिन वो 2.8 वोल्ट पावर ऐसी जब ऑलरेडी 3-4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो फिर उस वोल्टेज को अगर किसी वो अगले जगह पे भी जोड़ेगी तो उस पे लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा, और पावर ऐसी की जो लाइफ है वो बहुत घट जाएगी, तुरंत पावर ऐसी खराब हो सकती है। इसलिए कंपनी सोचता है कि मानो फिंगरप्रिंट को हम यूज करेंगे तो वहां वोल्टेज की कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी, तो फिंगरप्रिंट को 2.8 वोल्ट पावर ऐसी से ना दे करके एलडीओ से बना करके दे देते हैं। क्या कर देते हैं, एलडीओ से बना करके दे देते हैं मतलब फिंगरप्रिंट सर को। वो रजिस्टर के जगह पे एलडीओ लगा दिया कांस्टेंट रहने के लिए वोल्टेज। हाँ, उन्होंने क्या किया कि एलडीओ लगा करके 2.8 पहुंचा दिया फिंगरप्रिंट को, फिंगरप्रिंट चलने लगा। कल के डेट में आप सोचो कि मानो ये एलडीओ बिगड़ गई, ठीक है, तो आप दूसरा एलडीओ इस पे लगाओगे, मानो दूसरा एलडीओ फिलहाल नहीं मिला, तो आप इसको बाहर निकाल दो और यहां से वो जंपर मार दो, क्या इसको 2.8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट काम करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, दिखाई दिया, यस, ब्लैक। ये ये होता है आपका एम सेंसर, इसको कहते हैं मैग्नेटो सेंसर। एम का मतलब मैग्नेटो सेंसर, यानी कि पहले के फोन में आप देखते थे फिलिप कवर डालते थे, एलसीडी की लाइट बंद हो जाती थी, फिलिप कवर खोलते थे एलसीडी की लाइट आ जाती थी। फिलिप कवर, पहले फिलिप चला था ना एक बीच में, चला फिलिप था। कवर, कवर फिलिप कवर मैग्नेट वाली, ये वही है। ये फ्लिप कवर को सेंस करता है मैग्नेटो सेंसर। ये देखिए, देखने में तो लगता है एलडीओ की तरह, देखने में लगता है ना एलडीओ की तरह, ये क्या लगता है ना एलडीओ की तरह, लेकिन ये असल में एलडीओ नहीं है दोस्त। यहाँ पे देखिए इसका स्कीमेटिक, देखिए ये किस चीज पे काम करती है, ये सीरियल देखिए, डाटा क्लॉक। देखिए 4 गो है बॉल, लेकिन भैया एगो सीरियल डेटा है, एगो सीरियल क्लॉक है, ठीक है। I2C प्रोटोकॉल। ये I2C प्रोटोकॉल पे करती है, और एक इसका वोल्टेज है, BREF यानी कि इसको 1.8 वोल्टेज मिल गया, ग्राउंड मिल गया, जस्ट ग्राउंड लाइक मिल ये गया। 100% देखने में लगता है एलडीओ की तरह, लगता है ना, एगो ग्राउंड होता है, एगो सप्लाई होता है, एगो इन होता है, एगो आउट होता है, लेकिन ये हमारा सेंसर है, 4 पिन का है, ग्राउंड है, I2C प्रोटोकॉल है, और एक वोल्टेज है। तो जैसे ही इसको मैग्नेट मिलेगा, इसके बॉडी के ऊपर में आप मैग्नेट लेकर के आओगे, चुंबक, तो ये इस लाइन के माध्यम से, यहाँ यहाँ देखो डबल एरो है ना, ये डबल एरो, और ये इधर सिंगल एरो, तो ये क्लॉक नहीं, ये इस लाइन के माध्यम से सीपीयू को बता देगा कि मैग्नेट आ गया है, मैग्नेट आ गया है, आपका एलसीडी का लाइट बंद हो जाएगा।
समझे, इसी को कहते हैं मैग्नेटोमीटर। इससे जब प्रॉब्लम आपकी रहेगी फोन में, तो शुरू में जब आप अपने फोन को ऑन करोगे एलसीडी की लाइट दिखेगी, फिर जब एलसीडी की लाइट ऑटोमेटिक बंद होगी तो दोबारा आप पावर बटन टिपते रह जाओगे, एलसीडी की लाइट नहीं आएगी। तो आप बोलोगे कि सर लाइट आईसी का खराब है। लाइट आईसी का सारा कुछ आप बदल दोगे फिर भी प्रॉब्लम जस के तस बनी रहेगी। समझ लो मैग्नेटोमीटर की प्रॉब्लम है, मैग्नेटो सेंसर। तो ये प्रॉब्लम आज मेरे पास आया था सर, ठीक है। समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लाइट आप ऑफ देखो होने के बाद, बोल लीजिए। जी सर, पावर बटन दबाने पर लाइट आ ही नहीं रहा था फिर दोबारा। ठीक है, तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है ना, ध्यान से सुनना, ढक्कन खोलो कान का। सबसे पहले देखो लाइट आईसी में ये प्रॉब्लम आती है कि सेट ऑन करोगे लाइट जलेगी, स्लीप मोड में जाएगी दोबारा लाइट नहीं जलेगी। तो उसमें आपके लाइट आईसी में भी एक लाइन होती है सीएबीसी लाइन, वो लाइन भी जब कटी रहेगी तो सेम ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, डिट्टो ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा सेम। सीएबीसी लाइन चेक करनी है आपको। अगर आप वो चेक किए ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू भी आ रही है, वोल्टेज भी 1.8 आ रही है, तब आप बोलोगे कि यार अब क्या पंगा है, तब आपको नेक्स्ट आना है मैग्नेटो सेंसर पे। नेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो आज फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉक्सिमिटी जितना हुआ सब हम बता दिए।